तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल बाय साइज, शेप एंड डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसके जरिए हम डिफरेंट सेल के साइज और शेप की या डेंसिटी के बिना पर उनकी डिफरेंट पार्ट्स को अलग करते हैं। ठीक है, जिस तरह साइकिल का पहिया जो है वो राउंड चलता है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह एक मशीन होता है जिसमें हम कोई चीज रख लेते हैं। बाज औकात आप लोगों ने लैब में देखा होगा कि एक मशीन है, उसमें हम वो पूरा ब्लड डालते हैं। अगर हमें प्लाज्मा चाहिए, ठीक है, तो हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उस सेंट्रीफ्यूज की बिना पर हमें जो है प्लाज्मा या सीरम वो हमें मिल जाती है। फिर उससे डिफरेंट टेस्ट की जाती है, आईसीटी मेथड्स एटसेट्रा। तो यही प्रोसेस यूज होता है सेल की डिफरेंट पार्ट्स को अलग करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें अब हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं कि किन किन मैकेनिज्म की जरिए हम किसी टिश्यू को, किसी सेल को ले सकते हैं और इसको सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए उनके डिफरेंट पार्ट्स को, अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस चाहिए तो कितना सेंट्रीफ्यूगेशन हम करेंगे, अगर न्यूक्लियस के साथ साथ हमें राइबोसोम्स भी चाहिए तो किस तरह और कौन कौन से मैकेनिज्म से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनेट। होमोजीनेट कहते हैं कि क्लस्टर को, फॉर एग्जाम्पल हम कोई टिश्यू ले लें, ठीक है, उनको जिस तरह पुश्तों में या शायद उर्दू में चटनी कहते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो मुकम्मल उसका बिल्कुल एक सीमी फ्लूइड हम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हम डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए रेडी करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में, जो आपको स्क्रीन पर अभी डायग्राम भी दिखाई देगा, ठीक है, कि किस तरह का मशीन होता है, छोटे भी होते हैं उसमें बड़े भी होते हैं। तो हम इसको पहले स्पन करते हैं, रोटेट करते हैं। अगर लार्ज पार्टिकल हमें चाहिए तो रोटेशन के लिए 800 ग्रेविटी पर 10 मिनट्स के लिए हम इसको रोटेट करेंगे, तो उसमें हमारे पास आएगा न्यूक्लियस और होल सेल। बड़े बड़े पार्टिकल से तो वो फर्स्ट स्टेप पे आएंगे 800 ग्राम या रिवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, रोटेशन। तो बेसिकली ये क्या है, ये उनकी जो रोटेशन है, तो आपके बुक में चूंकि ग्रेविटी के दिए गए हैं तो इसी वजह से हमने ग्रेविटी को यूज कर दिया। 10 मिनट्स के लिए जब हम इसको रोटेट करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस और या होल सेल हमारे पास ऊपर रह जाता है। ठीक है, अब एक ट्यूब हमने सेलेक्ट कर लिया, इसमें फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेल के पार्ट्स मौजूद है, तो सेल के पार्ट्स में हमें सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए फॉर एग्जांपल, तो उसको हम अगर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से सेंट्रीफ्यूज में डाल के उसको 800 ग्रेविटी, उसके एक बटन होता है, उसको हम रोटेट करेंगे और अपने डिजायर के मुताबिक उसको सेलेक्ट करेंगे और 10 मिनट्स के लिए अगर हम उसको टाइम दे रहे ड्यूरेशन, तो न्यूक्लियस ऊपर आएगा। फिर उसी टाइम हम इसको सुपर एटेंट सुपरनेटेंट पार्टिकल्स कहते हैं और जो नीचे मौजूद होते हैं उसको पैलेट पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, जितने सारे और चीजें सेल के मौजूद है, सुपरनेटेंट और पैलेट पार्टिकल हम उसको कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को अगर हमें न्यूक्लियस चाहिए तो न्यूक्लियस ऊपर आएगा इस रोटेशन के साथ, तो उसको सुपरनेटेंट कहते हैं, और जो नीचे रहते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिल्स मौजूद होते हैं उसको हम पैलेट कहते हैं। उम्मीद है आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमें और इंटरमीडिएट पार्टिकल्स चाहिए जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एटसेट्रा हो गए, तो उसके लिए 20,000 रिवोल्यूशन या पर ग्रेविटी पर फॉर 15 मिनट्स के लिए हम इसको टाइम देंगे, तो इसमें हमारे पास आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एटसेट्रा। फिर अगर हमें और स्मॉल पार्टिकल चाहिए तो 1 लाख टाइम ग्रेविटी के 20 मिनट्स को रोटेशन देंगे और उसमें बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल आएंगे, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच राइबोसोम को हम माइक्रोसोम्स कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए जरूरी है कि व्हाट इज माइक्रोसोम।
तो आप लोगों ने देखा एक फ्री राइबोसोम्स होते हैं और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोसोम्स। तो ये माइक्रोसोम्स अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए 1 लैख फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। और अगर उससे स्मॉल पार्टिकल जिस तरह फ्री राइबोसोम्स हो गए वो स्मॉल पार्टिकल है, तो वो 1,50,000 फॉर 60 मिनट्स के लिए हम इसको रोटेट करेंगे तो राइबोसोम एटसेट्रा हमारे पास आएंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हो गया अबाउट द सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसको एक अलग वर्ड भी देते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन, ठीक है। तो ये दोनों नेम है इनके। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।